हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत या मनोसामाजिक जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो मैं आपको बताऊं, ये जो इरिक्शन है इससे रिलेटेड आपका सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, आरटेट, रीट सभी में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है ये आपका सिद्धांत या ये अवस्थाएं आपकी इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि अब तक जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने बात की, उन्होंने बात की है सिर्फ ज्यादातर टीनेजर्स तक की या किशोरावस्था तक की बात सभी ने की, लेकिन इन्होंने इरिक्शन ने व्यक्ति के जन्म से लेकर और मृत्यु तक की बात की है। जन्म से मृत्यु तक के सिद्धांतों को इन्होंने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी में पूछा जाएगा, 1-2 नंबर का सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं। और आप लोग अगर ये एक्सपर्ट ओपिनियन देख रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी के लिए ये हेल्पफुल है। तो बात करेंगे इसमें इरिक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत का। क्या है मैटर, क्या कितनी अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में कौन सी बात कही है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, चीजें आपको समझ में आए, तो एक वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। ठीक है, बात करेंगे इनकी अवस्थाओं की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मनोसामाजिक अवस्था का सिद्धांत या मनोसामाजिक अवस्थाएं किसने दी हैं? व्यक्ति की, मानव की, ह्यूमन की मनोसामाजिक अवस्थाएं किसने दी? तो इरिक्शन ने दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी? तो 8 स्टेजेस दी हैं। दूसरी बात, इसका अन्य नाम भी है इरिक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत का नाम है दूसरा जीवन विकास का सिद्धांत। अब इसका नाम जीवन विकास का सिद्धांत क्यों है? मैंने आपको बताया कि इन्होंने बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीजों की मृत्यु तक किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे बच्चा सीखता है, इन सभी चीजों की बात की है। इसलिए इसको किसका सिद्धांत कहेंगे? जीवन विकास का सिद्धांत कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, अब बात करेंगे इसके जो अवस्थाएं हैं। यहाँ पर 8 कुछ अवस्थाएं मैं इसलिए लिखकर लाई हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो, कम टाइम में डिस्कस हो जाए। मैं चीजों को लिखूं फिर समझाऊं तो टाइम लगता है। ठीक है, पहली स्टेज है, पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास का मतलब है कि जब बच्चे के साथ में आप ऐसे काम करेंगे, ऐसी क्रियाएं करेंगे कि बच्चे को आप पे विश्वास हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, एक ये क्रिया हो गई कि आप बच्चे के साथ ऐसे काम करें कि उसे आप पर विश्वास ना रहे या समाज पे विश्वास ना रहे। और बात करें इसकी टाइम पीरियड की, तो ये जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है या शैशवावस्था में ये टाइम होता है। आप सभी को पता है जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था होती है। मैंने यहाँ शैशवावस्था क्यों लिखा है, इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरीके से पूछा गया कि इरिक्शन की विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था जो है वो किस अवस्था के अंतर्गत आती है? ऑप्शन थे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपकी जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास, ये किस में आती है? शैशवावस्था में आती है। ठीक है, तो पहली अवस्था हो गई विश्वास बनाम अविश्वास। अब मैं इसको थ्रू एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, जन्म से 1.5 वर्ष के बच्चे की बात इन्होंने की है। तो जो 1.5 वर्ष का बच्चा होता है, ठीक है, तो उस बच्चे के साथ में जैसे उसका टॉय है, उसको एक बार आप उससे ले लेंगे कि बेटा मुझे दिखाना, वो आपको दे देगा। उसके बाद अगर आप उसे तुरंत दे देते हैं कि लो अब खेल लो, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपको उस टॉय को दे देगा, क्योंकि उसको आप पर क्या हो गया? विश्वास हो गया कि आप उसके साथ में गलत नहीं करेंगे या उसकी चीज को आप नहीं छीनेंगे। वैसे ही आप हो सकते हैं या उसका कोई भाई बहन हो सकता है। दूसरा अविश्वास, की आपने उससे कोई चीज ले ली और आपने उसे छिपा दिया, तो बच्चे को आप पे विश्वास नहीं रहेगा कि भाई ये तो मेरी चीजें लेकर देते नहीं है, तो आपसे क्या उठ जाएगा? उसका विश्वास उठ जाएगा। तो पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 1.5 वर्ष की। तो इसमें आपको बच्चे के साथ में कैसे पेश आना है जिससे उसे विश्वास हो? उसके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा पेरेंट्स के तौर पर या भाई बहन के तौर पर कि आप पर उसे विश्वास हो। ठीक है, अगली स्टेज है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब देखिए, एक बच्चा जब विश्वास के साथ में 1.5 वर्ष तक बढ़ा, तो फिर उसके बाद में आपको उसे क्या देनी है? स्वतंत्रता। चीजों को ऑब्जर्व करे, ऐसी उसको स्वतंत्रता देनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, बच्चों को कैद करके घर में ही रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उन्हें स्वतंत्र छोड़ना है। बच्चों को कैसे छोड़ना है? स्वतंत्र, ताकि वो चीजों को खुद से ऑब्जर्व करें, खुद से चीजों को सीख सकें। ठीक, अगर बच्चा विश्वास में पैदा होगा, विश्वास के साथ बढ़ेगा यहाँ तक, उसके बाद आपको कैसे छोड़ना है? उसे स्वतंत्र छोड़ना है ताकि वो चीजों का खुद से ऑब्जर्वेशन कर सके। नहीं तो क्या होगा, अगर बच्चे के अंदर अविश्वास पैदा हुआ तो उसे क्या होगी? लज्जाशीलता होगी। और जो स्वतंत्र होगा उसे कोई लज्जाशीलता नहीं होगी। तो सेकंड स्टेज क्या है आपकी? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का होता है। इनका टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना, क्योंकि टाइम पीरियड भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली स्टेज है पहल शक्ति बनाम दोषिता। अब देखिए, एक बच्चा
जिसको आप पर विश्वास है, अपने समाज पर विश्वास है, अपने एनवायरनमेंट पर विश्वास है, अपने पेरेंट्स पर, भाई बहन पर, जो पड़ोसी हैं उन पर, अपने टीचर्स पर, तो वो बच्चा कैसा रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। आगे आप उसे स्वतंत्रता में रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, पहल शक्ति। वो बच्चा अपने जो अनुभव है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे क्या करेगा, पहल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो बच्चा अविश्वास में रहा, जिसे लज्जाशीलता रही, वो कैसा हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, दोषितापूर्ण बन जाएगा। ठीक, तो ये स्टेज जो होगी, थर्ड स्टेज होगी पहल शक्ति बनाम दोषिता, और ये 3 से 6 वर्ष की मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जब विश्वास रहेगा तो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा तो पहल करेगा, समाज में अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ेगा, 3 से 6 वर्ष में कुछ अच्छे अच्छे काम करेगा। लेकिन जब उसे अविश्वास रहेगा, लज्जाशीलता रहेगी, तो वो दोषी बन जाएगा। कैसा बनेगा, दोषी बनेगा। ऐसे ऐसे काम करेगा जो उससे वो दोषी बन जाए। ठीक, आगे है फोर्थ स्टेज, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता की टाइम पीरियड की बात करूं तो 6 से 12 वर्ष मान जाती है। जनरली इसको बाल्यावस्था कह सकते हैं आप लोग। ठीक, तो परिश्रम बनाम हीनता। अब जब विश्वास में पैदा हुआ, स्वतंत्रता उसे मिली, पहल उसने की समाज में, तो वो कैसा बनेगा, फिर परिश्रमशील बनेगा। वो परिश्रम करेगा अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। 6 से 12 वर्ष की स्टेज जो बाल्यावस्था होती है, बच्चे का बचपन में ही भविष्य का निर्माण हो जाता है। कहते हैं शैशवावस्था में ही बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। तो बच्चा क्या करेगा, परिश्रम करेगा जब उसे ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इधर वाली चीजें आपने, क्योंकि एक तरफ इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स रखे, एरिक्सन ने, मैं अपनी नहीं कह रही, एरिक्सन ने एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट रखे हैं और एक तरफ नेगेटिव, इनका यही सिद्धांत है। और इसमें इन्होंने एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की और एक तरफ नेगेटिव पॉइंट की। उनमें बताया कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनमें अगर बच्चे को वातावरण मिलता है तो वो किस तरीके से उसका विकास होगा, और नेगेटिव पॉइंट्स के अगर वातावरण मिलता है तो कैसे विकास होगा। ठीक है, तो परिश्रम करेगा बच्चा, और क्या होगा, दूसरी साइड में क्या होगा, अगर दोषी होगा तो उसे हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा। तो ये अवस्था कौन सी है, फोर्थ अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट है पहचान बनाम संभ्रांति यानी कंफ्यूजन। जब बच्चा विश्वास में रहेगा, उसके बाद स्वतंत्र रहेगा, फिर वो पहल करेगा, समाज में अच्छी पहल करेगा, परिश्रम करेगा, तो परिश्रम करने के बाद उसे क्या मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, अपनी खुद की पहचान मिलेगी। और अगर वो दोषी रहेगा, हीन रहेगा, तो वो क्या रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। जो बच्चा परिश्रम कर रहा है वो अपनी पहचान बनाएगा, जो बच्चा दोषपूर्ण है, दोष कर रहा है, समाज में उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो क्या होगा, फिर कंफ्यूजन में जिएगा, उसका कोई पहचान नहीं होगी, उसकी कोई अपनी व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। और ये स्टेज है फिफ्थ स्टेज, पहचान बनाम संभ्रांति, और ये 12 से 19 वर्ष की होती है। और इसको कौन सी अवस्था कहेंगे, किशोरावस्था भी आप कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ किशोरावस्था क्यों लिखा, इसका भी रीजन है, यहाँ शैशवावस्था क्यों लिखा, इसका भी रीजन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पहचान बनाम संभ्रांति जो एक स्टेज है आपकी 12 से 19 वर्ष, इसमें बच्चा आपको पता है किशोरावस्था में जो विषम लिंगी होते हैं उनके प्रति आकर्षित होता है। किशोरावस्था में लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगी और लड़का जो है वो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों में जो अफेयर चलने वाला मैटर है वो कहाँ पर होगा, 12 से 19 वर्ष की अवस्था यानी किशोरावस्था में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि इरेक्शन की कौन सी अवस्था में बच्चा विषम लिंगी के प्रति अपना आकर्षण प्रदर्शित करता है या दिखाता है। तो वो फिफ्थ स्टेज रहेगी आपकी पहचान बनाम संभ्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है अवस्था घनिष्ठ बनाम विगलन। अब देखिए, जो बच्चा स्वतंत्र है, पहल शक्ति की, परिश्रम किया, पहचान बनाई, वो क्या होगा, अपने समाज में घनिष्ठ होगा। जिसकी वही पहचान होगी वो समाज में अपने में घनिष्ठ बन जाएगा। कितने, 20 से 30 वर्ष की अवस्था है ये, 20 से 30 वर्ष का इसका टाइम पीरियड है। जो अच्छा, जिसकी अच्छी पहचान होगी वो समाज में भी अच्छे तरीके से रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घनिष्ठपूर्ण रहेगा। लेकिन विगलन, एक तरफ वो बच्चा जो हीन है, कंफ्यूजन में है, वो कैसे रहेगा, विगलन रहेगा, अलग थलग रहेगा, वो समाज से दूर भागने की बात करेगा। लेकिन जिसकी पहचान है वो समाज में घनिष्ठता दिखाने का काम करेगा 20 से 3 वर्ष के टाइम पीरियड में। ओके, आगे पॉइंट्स है। अगली अवस्था है जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब देखिए, जो बच्चा घनिष्ठ है समाज में, जिसकी पहचान है, जो स्वतंत्र रहा, जिसने परिश्रम किया, जिसने पहल की, उसका क्या होगा, एक अपना परिवार होगा। जननात्मकता का मतलब है कि वो अपने जो पीढ़ी है, अपनी जनरेशन है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, शादी विवाह करेगा, और फिर उसकी क्या होगी, संतान होगी। यानी कि जननात्मकता बनाम स्थिरता। और स्थिरता, जो बच्चा है समाज से अलग थलग रहा, वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, समाज से क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये परिवार अपना बना लेगा, अपनी पहचान के बाद, अपना समाज में स्थान बनाने के बाद पहचान बनाएगा और परिवार बनाएगा, लेकिन ये स्थिर हो जाएगा। कई लोग आपने देखे होंगे जिनका समाज में तालमेल नहीं बैठता या अपनी फैमिली में तालमेल नहीं बैठा पाते, वो सन्यासी हो जाते हैं।
या फिर बाबा टाइप के बन जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, स्थिर हो जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। ये कौन सा टाइम पीरियड है? 30 से 65 वर्ष, ये इरेक्शन का मानना है। ठीक, आगे है नेक्स्ट अवस्था 8, लास्ट अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा। अब यहाँ देखिए, जो स्वतंत्र रहा, जो विश्वास में रहा, पहल शक्ति की, परिश्रम किया, पहचान बनाई, घनिष्ठता रहा समाज में, जन्मात्मकता की, अपना परिवार आगे बढ़ाया, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई, उसके बाद उसका जीवन कैसा हो गया? संपूर्ण हो गया। 65 से टिल डेथ, ठीक है, 65 वर्ष से आगे डेथ तक की बात है, ये मृत्यु तक की बात है, तो उसका जीवन हो गया संपूर्ण। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनमें क्या हुआ? संपूर्णता की ओर गया, बच्चा जो था संपूर्णता की ओर गया। और यहाँ जो स्थिर हुआ उसमें क्या आई? निराशा आई, उसका ना कोई परिवार है, ना जब बुढ़ापा आता है, आप जनरली मैं आपको शुद्ध भाषा में बताऊं तो जब बुढ़ापा आता है ना, लास्ट टाइम यही चीज आती है, निराशा मन में आती है कि ना मेरा कोई अपना है, ना मेरे कोई भाई है, ना मेरी कोई संतान है, तो कैसी चीजें आएंगी मन में? निराशा आएंगी, निराश होगा व्यक्ति लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये रही आपकी इरेक्शन की मनोसामाजिक अवस्थाएं। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है भाई, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि ये अवस्थाएं आखिर इनका यूज क्या है, किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता, अगर आप इन 8 अवस्थाओं को याद कर लेते हैं और इनके टाइम पीरियड को अगर याद कर लेते हैं तो इजीली आप 1 नंबर अपना बचा लेंगे। तो डोंट वरी, डोंट माइंड। चलिए फिर बताते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इरेक्शन की मनोसामाजिक अवस्थाएं कितनी हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया 8 स्टेजेस हैं, 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्शन के अनुसार मनोसामाजिक अवस्था घनिष्ठ बनाम डैश है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया एक बार पेपर में कि इसको आपको पूरा करना, डैश आपको दिया गया था, घनिष्ठ बनाम विगलन। ऑप्शन में दे देगा घनिष्ठ बनाम विगलन, घनिष्ठ बनाम विगलन, घनिष्ठ बनाम स्थिरता, या घनिष्ठ बनाम निराशा, या घनिष्ठ बनाम संभ्रांति। तो आपको ध्यान रखना है कि घनिष्ठ बनाम क्या होगा? विगलन होगा। एक बच्चा जो समाज में घनिष्ठ है, दूसरा क्या होगा? फिर विगलन होगा, समाज से अलग होने की बात करेगा, दूर दूर रहने की बात करेगा। अगला क्वेश्चन है, इरेक्शन की किस अवस्था में बच्चा विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होता है। तो मैंने आपको बताया था पहचान बनाम संभ्रांति। जब उसकी कोई पहचान होगी, भाई कोई किसी के प्रति आकर्षित तभी होता है जब सामने वाले की कोई पहचान लगती है। अगर किसी लड़की को पता है कि सामने वाला लड़का लोफर है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो उससे कोई भी अपना कॉन्टेक्ट रखने का प्रयास करेगी। तो जब पहचान होगी तो क्या होगा? फिर दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होगा बच्चा। पहचान बनाम संभ्रांति में क्या होगा? विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होगा। या फिर आपको ऑप्शन में ये अवस्था ना दी हो तो अवस्थाएं यहाँ ये दे सकते हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो उसमें आप इजीली आंसर कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अवस्था इरेक्शन की नहीं है। तो इनमें से 8 में से कोई 4 अवस्था आपको ऑप्शन में रख देगा, उनमें से आपको 3 अवस्था आपको ऑप्शन में सही रख देगा और 1 अवस्था आपको गलत रख देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था नहीं है। और आपको आपका गलत कराने के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेपर को अगर टफ बनाया जाए तो किसी भी तरीके से वो बना सकते हैं। तो पेपर को अगर टफ बनाएंगे तो कैसे आपको ऑप्शन रखेंगे? देखिए, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता रख देंगे, पहल शक्ति बनाम दोषिता, या विश्वास बनाम अविश्वास। अब गलत करवाने के लिए क्या करेंगे? पहचान बनाम यहाँ संभ्रांति की जगह पे यहाँ विगलन कर देंगे, या पहचान बनाम स्थिरता कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये 8 स्टेजेस आपको अच्छे तरीके से लर्न हो, इनका टाइम पीरियड पता हो, क्योंकि कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास एफर्ट्स पसंद आए हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें। टेक केयर, बाय बाय।